नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका। मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान सरकार जनसंपर्क विभाग की तरफ से ये आज का ट्वीट आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर। इसके अलावा सरकार की तरफ से वैसे डायरेक्ट न्यूज़ तो नहीं आ रही, लेकिन जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सूचना जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से ट्वीट राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। ये याद दिलाने के लिए आपको बता दूं, आवेदन प्रक्रिया सेकंड ग्रेड की जारी है, तो उसको लेकर लगातार ये ट्वीट करते रहते हैं कि आवेदन की डेट इतने दिन बची है। रीट को लेकर भी ये लगातार करते थे ट्वीट, तो सेकंड ग्रेड को लेकर भी ट्वीट किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए विभिन्न 8 विषयों के कुल 2129 पदों पर विज्ञापन जारी। भर्ती विज्ञापन से संबंधित अन्य जानकारी के लिए लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखो ये पोस्ट भी है, यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री की फ़ोटो के साथ। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पद नाम है वरिष्ठ अध्यापक 8 विषय माध्यमिक शिक्षा 2129 और आवेदन की डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। 26 दिसंबर से इसके आवेदन शुरू हुए थे। आज कितनी हो गई? आज हो गई 10 जनवरी, यानी करीब मान के चलो 15 दिन का समय आपके पास। आज की डेट को हम जोड़ दें तो 15 दिन का समय जा चुका है, 15 दिन का समय आपके पास है आवेदन के लिए। और आवेदन की संख्या के दोस्तों हम बात करें तो एग्जैक्ट आंकड़ा वैसे सामने आ ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये है कि जो फर्स्ट ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया हुई थी ना करीब 6 लाख, तो सेकंड ग्रेड की जो आवेदन प्रक्रिया वो अच्छी खासी जा सकती है। 8 से 10 लाख तक सेकंड ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया जाने की संभावना, 10 लाख के आसपास जाने की संभावना है। तो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये सेकंड ग्रेड को लेकर ट्वीट किया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। इसके अलावा आज की न्यूज़ आप देखो एक बार, सरकार स्पेशली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात हो रही है, यहाँ पर अच्छी खासी न्यूज़ छपी है भास्कर ने, तो उसको लेकर न्यूज़ है। सरकार व्याख्याता के 2202 और अध्यापक के यानी सेकंड ग्रेड के 2129 पद भर रही है। प्रदेश में शिक्षकों के 84,000 पद खाली है। डिप्टी सीएम के क्षेत्र में यानी दिया कुमारी है 18% और शिक्षा मंत्री मदन के क्षेत्र में 21%, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 14% और पूर्व सीएम वसुंधरा के क्षेत्र में 30% पद खाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल अगर हम बात करें, और सरकार ने विज्ञप्ति जो सारी न्यूज़ का जो विश्लेषण है वो ये है दोस्तों कि इतने बम्पर पद खाली है 84,000 सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अगर दोनों को मिला ले, और पद मात्र इतने खाली है। इसमें सारी भर्तियों की बात नहीं हो रही, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पद। और विज्ञप्ति कितने पदों पर जारी है? 2202 अगर हम जोड़ दें तो कोई 4331 पदों पर। देखो कितना अंतर है, 84,000 पद खाली, विज्ञप्ति 4331 पदों पर आप विज्ञप्ति जारी हुई। दोनों भर्तियों की मिला की बात करें हमको तो कुछ भी नहीं है ये पद। तो पदों में बढ़ोतरी की लगातार की जो न्यूज़ है पत्रिका भास्कर में छप रही है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में पदों में बढ़ोतरी मिलेगी। अब 84,000 पद कैसे है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जो सेकेंड ग्रेड की बात करें, सबसे पहले सेकेंड ग्रेड के 34,000 पद खाली है माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा मिला के। ठीक है, 26,000 27,000 के आसपास पद, तो शायद 26 से 27,000 माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा है। 8,000 7,500 से लेकर 8,000 या 8,000 के आसपास है जो भी है। उतने पद प्रारंभिक शिक्षा में, दोनों मिलाकर 34,000 होंगे। तो ये पद सेकंड ग्रेड में खाली है। इसके अलावा अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा 10,515 पदों पर डीपीसी हुई है सेकंड ग्रेड की, जिसकी पोस्टिंग 20 जनवरी के बाद में हो जाएगी। उसके बाद ये पद जो साला दर्पण की वेबसाइट वहाँ पर दिखने लगेंगे। तो 10,515 पद ये आप जोड़ दो, कितने हो गए? ये हो गए 44,515 सेकंड ग्रेड के, 44,515। इसके अलावा ये तो 2 सत्रों की डीपीसी 10,000 पदों पर और डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड की पेंडिंग। अभी 2 सत्रों की हो, 4 सत्रों की होती है, 2 सत्रों की 10,515 पर होगी, 10,000 पदों पर, टोटल 20,515 पर डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड की। तो 10,000 पद अगर हम, क्योंकि रिक्वायरमेंट है उस डीपीसी की भी, तो इसको पद भी अगर हम इसमें जोड़ दें तो पदों की संख्या कितनी होती है सेकंड ग्रेड की? 54,515। तो ये आप मान के चलो अगर सब कुछ सारी डीपीसी होने के बाद 54,515 रिक्वायरमेंट है, इतने पद 54,515 दोस्तों आज की तारीख में पद खाली है सेकंड ग्रेड के। ठीक है, 54,000
515। इसके अलावा जो नई स्कूलें है ना खुली है पिछली सरकार की तरफ से, क्रमोन्नत हुई है, उसमें अब हम साथ में फर्स्ट ग्रेड की बात कर लेते हैं। 54,515 आप याद रखो एक बार सेकंड ग्रेड के, ठीक है। दूसरी तरफ फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के 17,556 पद खाली है, ठीक है। 17,556 दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड के खाली है, वो 10,515 का सेकंड ग्रेड के तो बढ़ेंगे, इसमें कटेंगे, तो इसके आप घटा दो 10,515, कितने बचेंगे? 7,041 पद बचेंगे फर्स्ट ग्रेड के। लेकिन दूसरी तरफ फर्स्ट ग्रेड की भी इतने ही पदों पर 10,000 पदों पर डीपीसी होनी है, वाइस में, प्रिंसिपल में, वो भी अटकी हुई है। तो वो डीपीसी होने के बाद जो 10,515 है ना, वो वैसे के वैसे ही रहेंगी, माइनस नहीं होंगे। तो अपन मान के चलें आज की तारीख में अगर वो डीपीसी हो जाती है दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड के साथ, तो 17,000 पद तो रहेंगे फर्स्ट ग्रेड के, क्योंकि सेकंड ग्रेड की होगी कम हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के, लेकिन जब फर्स्ट ग्रेड की होगी तो वापस बढ़ जाएंगे पद, 17,000 हो जाएंगे। तो वो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। तो 17,000 पद खाली है आज की तारीख में फर्स्ट ग्रेड के। डीपीसी होने के बाद भी मान ले पद कम हो जाएंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद वो भी डीपीसी होगी वाइस प्रिंसिपल वाली, तो वहाँ पर भी पद बढ़ेंगे। तो 17,000 देखो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के ये हो जाएंगे, और दूसरी तरफ करीब काफ़ी संख्या में है, हज़ारों की संख्या में स्कूलों में पद क्रिएट होंगे फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के। कितने पद? 18,000 के आसपास पद है फर्स्ट ग्रेड के पदों की रिक्वायरमेंट है जो नई स्कूलें क्रमोन्नत हुई है वहाँ पर। दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड की भी 3,000 के आसपास पद, शायद सेकंड ग्रेड का पता नहीं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का कन्फर्म 18,000 पद की रिक्वायरमेंट है। सेकंड ग्रेड के भी इतने आसपास होंगे, शायद 3,000 3,500 के इतना आसपास पद होंगे। तो 17,000 और 18,000 कितने हो गए? 35,000। वैसे तो 84,000 प्लस 35 कितने होते हैं? 89। वहाँ पर जो डीपीसी नहीं हुई है उसके आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं। तो कहने का दोस्तों मतलब है 54,000 पद सेकंड ग्रेड के हो जाते हैं और 35,000 34,000 पद जो है वो फर्स्ट ग्रेड के हो जाते हैं। तो अगर हम 35,000 पद भी जोड़ दें तो 90,000 पद होते हैं। वहाँ पर 84,000 दिखा रहे, मैं 90,000 जोड़ दी। तो ये पद है, ये सरकार के ऊपर, सरकार अगर देखें अंदर की बात देखें तो 90,000 पद खाली है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के दोनों को मिला के। और दोनों भर्तियों के पद कितने आए हैं यहाँ पर आप देखो एक बार, 2,202 और 2,129। तो पदों में सरकार बढ़ा सकती है, काफ़ी पद खाली पड़े हैं। सेकंड ग्रेड के तो बम्पर पद खाली है 54,515। चलो 15,000 पदों की डीपीसी को अभी इसमें नहीं जोड़ते हैं, अभी हुई नहीं है, तो 44,515 तो है ना। और चलो फर्स्ट ग्रेड के ऊपर मान लेते हैं कि अभी वो वाइस प्रिंसिपल डीपीसी के ऊपर नहीं जोड़ते हैं, 7,000 फर्स्ट ग्रेड के भी खाली है। तो यहाँ से भी सरकार पद बढ़ा सकती है। तो दोनों भर्तियों में बम्पर पद खाली है, लेकिन सरकार के ऊपर कितने पद बढ़ाती है। तो लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा, जो सेकंड 6 लाख के आसपास आंकड़ा हुआ है फर्स्ट ग्रेड के आवेदन का, सेकंड ग्रेड का 8 लाख से 10 लाख के बीच रहेगा सेकंड ग्रेड का आंकड़ा, क्योंकि पद काफ़ी कम है तो आवेदन भी ज़्यादा, वैसे जैसे उम्मीद थी फर्स्ट ग्रेड के उतने आए नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के भी कम ही आए हैं। तो सेकंड ग्रेड के 8 से 10 लाख तो आप मान के चलो इतने रहने वाले हैं। रीट के बात करें तो रीट के दोस्तों आज की तारीख में, आज 10 जनवरी है, तो करीब 10 लाख आवेदन हो जाएंगे रीट के आज की तारीख में। आज नहीं तो कल दोपहर तक या सुबह तक हो जाएंगे अगर, लेकिन करीब 10 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे आंकड़ा रीट का, यानी जो आवेदन चल रहे हैं ना वर्तमान में। बाकी कितने दिन बचेंगे तो आपको बता दूं, आज 10 फरवरी को हटा दो, 11 फरवरी से 12 हो गया, 13 14 2 दिन, वो 15 16, तो कितने दिन है? 1 2 3 4 5 6 दिन लास्ट बचेंगे आपके पास। तो उसमें और भी ज़्यादा बम्पर पदों की बढ़ोतरी होगी रीट में। तो 10 लाख अगर हम मान भी लें तो 6 दिनों में जो मुझे लग रहा है दोस्तों काफ़ी संख्या में आवेदन होंगे और आंकड़ा जो है 14 से 15 लाख तक पहुंच सकता है रीट का। पहले मैं 10 से 12 लाख ही बता रहा था, लेकिन जो अभी 3-4 दिन में आवेदन की संख्या बढ़ी है ना तेज़ गति से, उससे देखें तो 14 से 15 लाख तक आवेदन जा सकते हैं रीट के। तो ये रीट की न्यूज़ हो गई।